नमस्कार दोस्तों, खुशी का असली रहस्य क्या है? लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहिए। ये कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक माहियांशी। मैं कॉन्शियसनेस कोच हूँ, माइंड हीलर हूँ और NLP सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी है एक गांव की, जहाँ पे एक महात्मा जी रहते थे और आजू बाजू के गांव के लोग उसके पास उसकी समस्याओं को लेके आते थे और वो महात्मा जी वो समस्याओं को सुलझाते थे और सब लोग खुशी खुशी फिर अपने घर पे लौट जाते थे। एक दिन एक इंसान महात्मा जी के पास आता है और महात्मा जी को हाथ जोड़ के पूछता है कि महात्मा जी, मुझे खुशी का रहस्य बताइए कि खुशी का राज क्या है। तो महात्मा जी उसको बताते हैं कि खुशी का रहस्य अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा जंगल की ओर। और महात्मा जी उसको लेके जंगल की ओर निकल जाते हैं और वो इंसान भी बड़ा खुश था कि आज मुझे खुशी का रहस्य जानने को मिलेगा। जब वो रास्ते से जा रहे होते हैं तो महात्मा जी को एक बड़ा सा पत्थर दिखता है और वो पत्थर अच्छा लगता है तो महात्मा जी उसको उठा लेते हैं और वो इंसान को बोलते हैं कि ले ये पत्थर तू रख, अपने साथ पकड़ ले और चलता रहे मेरे साथ। तो वो इंसान उस बड़े से पत्थर को पकड़ लेता है और महात्मा जी के साथ साथ चलने लगता है। तो शुरुआत में तो उसको कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसको हाथों में थोड़ा सा दर्द होता है। उसको एहसास होता है कि पत्थर वाकई में वजनदार है और धीरे धीरे फिर भी वो चलता जाता है, क्योंकि उसको खुशी होती है कि मुझे आज मेरे सवालों का जवाब मिलना है, खुशी का असली राज मुझे जानने को मिलने वाला है। इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है, चलता रहता है महात्मा जी के साथ। और फिर वो थोड़े देर आगे और बढ़ते हैं तो उसको और थोड़ा ज़्यादा दर्द होने लगता है। अब उसका ध्यान है, बार बार वो पत्थर की ओर जाता है। वो पत्थर को देखता है, महात्मा जी को देखता है, पत्थर को देखता है, महात्मा जी को देखता है, पत्थर को देखता है, महात्मा जी को देखता है और मन में सोच रहा है कि ये पत्थर क्यों ले लिया उन्होंने। ऐसे पत्थर तो वो आश्रम के आजू बाजू भी मिल जाते, लेकिन फिर भी वो चलता रहता है। फिर कुछ और दूर जाने के बाद उससे सहन नहीं हुआ, वो दर्द हाथों का बढ़ने लगा, उसने वो पत्थर को वहीं पे नीचे रख दिया। तो महात्मा जी ने तुरंत उसको पूछा कि बताओ बेटे, जब ये पत्थर को तुमने उठाया था तो तुम्हें कैसा लगा? तो इस इंसान ने जवाब दिया कि महात्मा जी, इस बड़े से पत्थर को जब मैंने उठाया तो इसका वजन मुझे लगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसको उठा पाऊंगा और मैंने उसको उठा लिया। फिर ये उठाने के साथ साथ मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरा दर्द हाथों में शुरू हो गया, लेकिन फिर भी मैंने उसको थामे रखा, क्योंकि मुझे खुशी का रहस्य जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इसको पकड़ के रखा। फिर और आगे बढ़े तो मेरा दर्द और बढ़ गया और फिर मुझसे सहन नहीं हुआ और मेरा पूरा ध्यान इसके पत्थर के ऊपर ही रहने लगा, मेरे हाथों के दर्द के ऊपर रहने लगा, तो मैंने पत्थर को नीचे रख दिया। तो महात्मा जी ने पूछा कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है जब पत्थर को नीचे रख दिया? तो उस इंसान ने बोला, महात्मा जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं स्वर्ग लोक में पहुंच गया हूँ। मुझे अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही है, मुझे खुशी मिल रही है। बहुत दिनों के बाद ऐसी खुशी मिली, मुझे ऐसा लगता है। तो महात्मा जी उसको बोलते हैं कि तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया, खुशी का असली रहस्य यही है। तो इंसान ने बोला कि मैं समझा नहीं कुछ, गुरुजी आप कृपा करके समझाए। तो महात्मा जी बोलते हैं कि जैसे पत्थर को तुमने नीचे रखा, वैसे ही जब तुम अपने दुखों को छोड़ दोगे, रख दोगे, दुखों का बोझा लेके घूम रहे हो, उसको जब तुम रख दोगे तो तुम्हें इसी खुशी का अनुभव होगा। होता यह है कि एक इंसान, उसके पास उसके भूतकाल में जितने भी मतलब के बुरी घटनाएं बनी है, उसके साथ जो भी बुरा हुआ है, किसी ने कोई ताना मार दिया, कोई ख़राब घटना उसके साथ हो गई, किसी ने उसका कुछ चीज़ चुरा लिया, कुछ लूटपाट हो गई या कुछ भी हो गया, उसके साथ बुरी घटना हुई है, कोई उसको छोड़ के चला गया, कोई उसके फैमिली में कोई गुजर गया, ऐसी बहुत सारी बुरी भावनाएं होती है, ऐसे बहुत सारे दुख दर्द होते हैं। और जब उसका हम पहाड़ लेके घूमते रहते हैं, एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, कई बार तो सालों साल, और कई बार तो इंसान जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये दुखों का पहाड़ लेके घूमता रहता है और लोगों को बताता रहता है कि मुझे ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है। और ये दुख दर्द का पहाड़ लेके जब इंसान घूमता रहता है तो उसको खुशी का एहसास कभी नहीं होने वाला। जैसे तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा था, वैसे ही उसको दर्द हो रहा है।
और जब ये दुखों का पहाड़, मतलब कि पत्थर को तुमने रख दिया, दुखों का पहाड़ भी इसी तरीके से नीचे रख देते हो, छोड़ देते हो, तो तुम्हें भी खुशी का एहसास होगा। जब तुमने पत्थर को थोड़ी देर अपने पास रखा तो तुम्हें थोड़ा दर्द हुआ, वैसे ही दुखों को थोड़े समय अपने साथ रखोगे तो तुम्हें कम दर्द अनुभव होगा, तुम कम दुखी होगे। और जब पत्थर को जैसे नीचे रख दिया वैसे ही तुम दुखों को भी छोड़ दोगे, अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकोगे, तो तुम्हें खुशी का अनुभव होगा। और यही खुशी का असली राज है। और दोस्तों, हमने और आपने भी देखा है कि ज़िंदगी बहुत सारे लोग होते हैं, कई सालों से एक ही उनकी रेडियो पे एक ही प्रोग्राम चलता रहता है अपने दुखों का। वो जहाँ भी जाते हैं अपने दुख दर्द के बारे में बात करते हैं, कभी अपनी बीमारियों के बारे में बात करते हैं, कभी वो लोगों के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं उसके बारे में बात करेंगे, उसके साथ अच्छा क्यों नहीं रहे, उसके पास क्यों कम पैसे हैं, उसको ये प्रॉब्लम क्यों है, वो प्रॉब्लम क्यों है। तो वो हमेशा अपने दुखों को ही गिनाते रहते हैं और यही दुखों के कारण वो दुखी रहता है। अगर वो दुखों का पहाड़ को, पत्थर को वो नीचे रख दे तो अचानक वो खुशी को महसूस कर लेगा। तो दोस्तों, ये कहानी से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज 10th डे है, मैंने 30 डे का चैलेंज लिया है कि हर दिन आपके सामने एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तो वैसे ही आने वाले दिनों में एक नई स्टोरी के साथ, नई कहानी के साथ और नए वीडियो के साथ आपके सामने मैं आ रहा हूँ। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में आपके सुझाव भी मुझे ज़रूर से दीजिए और आपको अच्छा क्या लगा है मुझे ज़रूर से बताइए। और आप लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई कहानी में, नए वीडियो के साथ।